नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व इमामना व इमामल काइनात उसवतन काफ़तन कामिला अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना व इन्नका लतहदी इला सिरातिम मुस्तकीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। काबिल सद एहतराम अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, भाइयों, महज़ मुस्लिम मुखलिस मुवहिद साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज इंतहाई खुशी और मसर्रत का दिन है, जिस दिन के अंदर हमारे बरादर मोहतरम जनाब ग़ुलाम फ़रीद साहिब के साहिबज़ादे ने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने के अंदर महफूज करने की सआदत हासिल की है। निहायत ही खुशबख्ती की अलामत है
जिस शख्स को इस पुरफितन दौर में ये सआदत और ये खुशी का मकाम हासिल हो जाए कि उस कलाम को, उस किताब को अपने सीने में जमा किया और महफूज किया, जिस किताब को अल्लाह ने इस सारी कायनात के लिए हिदायत का ज़रिया और मरकज़ बनाकर नाजिल किया। ये पंखा उस साइड पे करे, मेरी साइड पे ना आए। आप हजरात को बात समझ आ रही है? मुख्तसर बात करनी है, जो साथी दूर दूर बैठे हैं वो ज़रा क्लोज़ हो के सामने आ जाए, ताकि बाद में कोई आदमी आना चाहे तो वो समझे कि पीछे जगह मौजूद है। जो बंदा पहले आए महफिल के अंदर, अदब के अंदर, आदाब के अंदर ये बात है कि वो पहली सफ़ में बैठे, जो बाद में आए वो दूसरी सफ़ में बैठे। आपका पहला हक बनता है कि आप पहली सफ़ में बैठें और करीब होकर बैठें और इस बात को ध्यान और तवज्जो से सुनने के इरादा के साथ बैठें, चूँकि ये एक ऐसी अजीम किताब है जो बंदा इस किताब को दिल जमी से, शौक़ ज़ौक़ और मोहब्बत से सीने के साथ लगाना चाहता है, अल्लाह उस बंदे का दामन हिदायत से भर देता है। कुरान मुक़द्दस के हवाला से मैं एक जामे और मुख्तसर एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। कुरान मुक़द्दस के अंदर कुरान पाक के अल्लाह ने कई नाम ज़िक्र किए हैं। उन नामों में से कुरान, उन नामों में से फुरक़ान, उन नामों में से अल्लाह ने एक नाम ये भी ज़िक्र किया है कि जहाँ ये किताब कुरान है, ये किताब फुरक़ान है, ये किताब शिफा है, ये किताब हिदायत है, ये किताब नूर है, वहाँ उन नामों में से अल्लाह ने एक नाम ज़िक्र किया कि ये किताब रूह है। ये किताब क्या है? रूह है। और आपको इस बात का खूबी इल्म होगा कि बंदे के जिस्म के अंदर जिस तरह जिस्म और रूह का रिश्ता लाजिम और मलजूम है, इसी तरह ईमान का रिश्ता कुरान के साथ भी लाजिम और मलजूम है। जैसे कोई जिस्म बग़ैर रूह के जिंदा, बोलो, रूह निकल जाए तो जिस्म जिंदा नहीं रह सकता। उस जिस्म के अंदर हरकत पैदा करने के लिए, उस जिस्म को चलने के लिए, फिरने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए रूह का होना लाजमी है। अगर रूह जिस्म से खारिज हो जाए तो फिर बंदा चलने के काबिल नहीं होता, खाने के काबिल नहीं होता, उठने बैठने के काबिल नहीं होता। बंदा आजिज़ और मोहताज हो जाता है। बंदे के ऊपर मौत आ गई, रूह निकल गई। सारी जिंदगी खुद गुस्ल करता था, अब रूह निकल गई, खुद गुस्ल नहीं कर सकता। सारी जिंदगी खुद कपड़े तब्दील करता है, आज उसका लिबास किसी और ने उतारा और कफन की 3 चादरें किसी और ने पहनाई। सारी जिंदगी देखने वाला, चलने वाला, फिरने वाला, जिसको रब ने कहा फजअल्नाहु समीअम बसीरा, हमने रूह डाल के इसको सुनने वाला बना दिया, इसको देखने वाला बना दिया, चलने फिरने वाला बना दिया। अब रूह निकल गई, चलना ख़त्म हो गया, देखना ख़त्म हो गया, सुनना ख़त्म हो गया, लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो गया, तमाम मामलात
रूह के बगैर साकित हो गए, खत्म हो गए। इसी तरह रब कहता है अगर इंसान के ईमान में अगर कुरान वाली रूह ना भर दी जाए तो उस वक्त वो ईमान मुर्दा है, कभी जिंदा। ईमान जिंदा होता है कुरान के रूह से, ईमान जिंदा होता है कुरान की रूह से। और कुरान वाला रूह जिस वक्त बंदे के ईमान में दाखिल होता है तो रब का कुरान गवाह है कि उसके ईमान में तरक्की पैदा होती है, उसके ईमान के अंदर नशो नुमा होती है। तो कुरान वाली रूह की वजह से उस ईमान में तरक्की पैदा होती है, तो उसके कुरान वाली रूह की वजह से और ईमान में बरकतें नाजिल होती है, तो कुरान वाली रूह की वजह से। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के जितने नाम जिक्र किए हैं उन नामों में से एक नाम कुरान का क्या है? रूह है। जैसे रूह जिस्म में ना हो तो जिस्म किसी काम का नहीं है, इसी तरह बंदा ईमान कबूल करे उसके ईमान में कुरान वाली रूह ना हो तो वो ईमान भी किसी काम का नहीं है। या तो स्पीकर चला दें या बिल्कुल बंद कर दें, एक ही खाता ठीक है, दो दो खाते ठीक नहीं है। क्या ख्याल है भाई? जाग रहे? उमूमन देवबंदियों की मस्जिद में जो स्पीकर होते हैं वो जलसे वाले दिन नहीं चलते, सारा साल चलते रहेंगे। जब कोई प्रोग्राम होगा तो वो उस दिन, ये हमारी अलामत है कि हम देवबंदी हैं। क्या है? देवबंदी है, हमारी शनाख्त है। हम मस्जिद के ऊपर करोड़ों रुपए लगा देंगे, जब स्पीकर का नंबर आएगा तो 10,000 भी हम नहीं लगाने के लिए तैयार। क्या ख्याल है? भी जागते हैं? कोई बात सुन रहे हैं? आप स्पीकर की तरफ तवज्जो ना करें, वो चले या ना चले इंशाल्लाह मैं तो चलूँगा ना। बात ये है कि बंदे के लिए अल्लाह ने जिस रूह का इंतखाब किया है वो सबसे लाजमी और ज़रूरी रूह वो कुरान वाली है। क्यों? ईमान को अल्लाह ने जिस चीज़ से जला बख्शनी है, रोशनी बख्शनी है, वो रोशनी और जला वो कुरान का रूह है। कुरान का क्या है? रूह है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर इस रूह के मुतल्लिक़ ऐलान फरमाया, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जिस वक़्त इस कुरान की तिलावत की जाती है, तिलावत का माना इस किताब को बयान किया जाता है, इस कुरान का जिक्र किया जाता है, इस किताब का तज़किरा किया जाता है, इस किताब का माना मतलब मफ़हूम समझाया जाता है, इस किताब का दर्स होता है, इस किताब का मामला शुरू होता है। फरमाते हैं उस वक़्त क्या कैफियत होती है जो सामीन बैठे होते हैं। अल्लाह अकबर। एक तो मैं कुरान पढ़ने वाला, कोई हाफिज हजरत मौलाना कारी अब आपके सामने कुरान पढ़ने वाले हूँ, लेकिन वो कैसा मंजर होगा? इमामुल अंबिया कुरान पढ़ने वाले होंगे और अबू बकर सिद्दीक जैसा बंदा आगे सुनने वाला होगा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान, हजरत अलीउल मुर्तज़ा, हजरत अबू सुफियान, हजरत तला, साद बिन नबी वकास, बशरा, छोटे बड़े दूर और नज़दीक वाले जब मेरे नबी के सामने बैठे होंगे और मेरे नबी की ज़ुबान से ये तिलावत जारी होगी और अल्लाह ने हुक्म दिया होगा, मेरे पैगंबर ज़क्किर बिल कुरान,
ए मेरे पैगंबर आप नसीहत करें, आप बयान करें किस किताब के साथ, जो किताब रूह बन के आई है, सारी कायनात के लिए रूह बन के आई है। बेमंजिल रूह जिसको मैंने नाजिल किया है, उस किताब का आप वाज और बयान करना शुरू कर दे। हाँ, जब मेरे पैगंबर ने अपनी सच्ची जुबान से, अपनी ताहिर जुबान से, अपनी अतहर जुबान से, अपनी तय्यब जुबान से, अपनी अतयब जुबान से कुरान को पढ़ा होगा और आगे सिद्दीक ने सुना होगा, उस पढ़ने में कितनी शान और उस पढ़ने के अंदर कितनी लज्जत होगी, और उस पढ़ने के बाद सुनने वालों को कितना सुरूर मिला होगा, कितनी लज्जत हासिल होगी। अल्लाह करीम ने उसका नक्शा कुरान में बयान फरमा दिया। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। ए मेरे पैगंबर, जब इनके ऊपर तिलावत की गई और कुरान पढ़ा गया तो इनके दिल की हालत और ईमान की हालत ये है कि ज़ादतहुम ईमाना, जो ईमान ज़मीन पर था वो इतनी मौजज़न हुआ, इतना वो ईमान खुश हुआ, उस ईमान में इतनी तरक्की हुई कि वो ईमान अर्श बरीन तक चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा। जाग रहे भाई, ईमान की बात है कि जिस्म के लिए जैसे रूह का होना ज़रूरी है कि जिस्म जिंदा हो, उठे बैठे चले फिरे, इसी तरह ईमान के लिए कुरान का रूह ज़रूरी है और लाजमी है। ईमान जिंदा रहता है कुरान से, ईमान जिंदा रहता है कुरान से, इंसान जिंदा रहता है रूह से। जैसे रूह के बगैर इंसान का जिंदा रहना महाल है, ऐसे कुरान के बगैर ईमान का कायम रहना, जिंदा रहना महाल है और मुश्किल मरहला है। इसीलिए रब ने कुरान को सबसे कीमती और सबसे अहम और ज़रूरी जो दर्जा अता फरमाया है वो रूह का दर्जा दिया है, ताकि बंदे को यकीन हो जाए कि मेरा ईमान कुरान के बग़ैर ज़िंदा। हाँ, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, जिन्होंने कुरान को सुना और उनके ईमान में तरक्की हुई और उनके ईमान को रिफ़त और बुलंदी अल्लाह ने अता की। अल्लाह फरमाता है, पता है तुम्हें वो कौन सा ईमान था? अल्लाह फरमाते मेरा पैगंबर ख्याल करना, गवाह रहना, गवाह रहना। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। ए मेरे पैगंबर, जिनके ईमान तरक्की कर रहे हैं, जिनके दिल और ईमान कुरान सुन के खुश हो रहे हैं, जिनके ईमान के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है, पता ये ईमान कौन सा है? अल्लाह फरमाते उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, जिनके दिलों पे मैं रब ने ईमान लिखा हो वो कुरान को सुन के तरक्की क्यों ना करे? इनके ईमान का मुहाफिज भी मैं हूँ और इनके ईमान का कातिब भी मैं हूँ। इनके ईमान को इनके कुलूब व अज़हान के अंदर मैंने खुद लिखा है और मैंने खुद लिख के उसको मजबूत भी कर दिया है और उसको महफूज भी कर दिया है। अब क़यामत तक के लिए सारी दुनिया तो ईमान छोड़ सकती है, लेकिन जिनके दिलों में खुद रब ने ईमान लिखा हो वो कभी ईमान को नहीं छोड़ सकते। और उनके ईमान की निशानी और अलामत ये है, इज़ा
तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतुहुम ईमाना। उनके ईमान की अलामत और निशानी ये है मेरे पैगंबर, आप जिस वक़्त कुरान पढ़ेंगे, आप कुरान की तिलावत करेंगे, जब इनके सामने कुरान की तिलावत शुरू होगी, ज़ादतुहुम, इनके चेहरे खिल उठेंगे, इनके चेहरों पे मुस्कुराहट होगी और इनके दिल बागो बहार हो जाएंगे और इनका वजूद हशाश बशाश हो जाएगा। और जिस बंदे के दिल में ईमान नहीं होगा, जब उसके सामने कुरान पढ़ा जाएगा, व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना। अल्लाह करीम फरमाते हैं जिनके दिलों में ईमान नहीं है, जब कुरान पढ़ा जाएगा, व इज़ा ज़करता रब्बका फिल कुरान वहदा, जब आप कुरान की तिलावत करके मैं रहमान का तारुफ कराएंगे और मैं अल्लाह की यकताई बयान करेंगे, मैं अल्लाह की हमद और बयान किबरियाई बयान करेंगे, मैं अल्लाह का जिक्र और तज़किरा करेंगे और दुनिया को बतलाएंगे वहदहू, जिसकी हम इबादत करते हैं वो अकेला है, वो यकता है, वो तन्हा है, वो शहनशाह भी है और सारी कायनात का बादशाह भी है। उसकी बादशाही में भी कोई शरीक नहीं, उसकी तन्हाई में भी कोई शरीक नहीं, उसकी ज़ात और सिफात में भी कोई शरीक नहीं। ए मेरा पैगंबर, जिनके दिलों में ईमान नहीं है, उस वक़्त क्या होगा? व इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीना ला युमिनून। जिनका ईमान नहीं होगा, इश्मअज़्ज़त, उनके दिल जल जाएंगे, जल जल के वो राख हो जाएंगे, जल जल के उनकी पेशानी पे सलवट पैदा हो जाएगी और वो सोच रहे होंगे कि पता नहीं ये तिलावत कब ख़त्म होगी, कब बंद होगी। अल्लाह करे ये तिलावत मैं ना सुनूं, अल्लाह करे ये मेरे कानों पे आवाज़ न। जिनके दिलों में ईमान नहीं होगा मेरे पैगंबर, उनकी निशानी ये होगी, क़ालल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ कुरान। जिनके दिलों में ईमान नहीं होगा वो लोगों को कहेंगे कि ये कुरान सुनने की ज़रूरत, इस कुरान वालों के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वो किस्से पे खुश होंगे, कहानियों पे खुश होंगे, कहावतों पे खुश होंगे, बुजुर्गों के ख्वाब बयान करो तो सुबहान अल्लाह वाह वाह करेंगे। अगर कुरान जिसको कायनात के लिए अल्लाह ने रूह करार दिया, अगर वो कुरान पैगंबर भी पढ़ता है तो सामने अबू जहल खड़ा होके कहता है ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान, मेरे भतीजे मोहम्मद की ज़ुबान से कुरान नहीं सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना, वगरना बाप दादे का दीन छूट जाएगा, बाप दादे के मजहब को छोड़ना पड़ेगा। वो अलल ऐलान दुनिया के सामने कहता है इस कुरान को हम सुनने के लिए तैयार। ईमान दिल में नहीं है। सिर्फ इतनी नहीं कि वो कहता है कुरान न सुनो, बैतुल्ला में आया, बैतुल्ला का खिलाफ पकड़ा, रब को कहता है अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक। अल्लाहु अकबर। ईमान और बेईमान, एक शख्स जो बेईमान है, जिसके दिल में ईमान की रत्ती नहीं है, कुरान ने उनकी भी अलामतें बताई हैं, और जिनके दिल में ईमान वाली दौलत मौजूद है उनकी निशानियां भी बतला दी हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं खुद बैतुल्ला के अंदर आया और गिलाफ पकड़ के क्या कहता है, सारी दुनिया को गवाह बना के कहता है ओ लोगों सुन लो, सुन लो, मेरा मज़हब इतना मजबूत है और मेरा यकीन इतना मजबूत और मुहकम है, मैं अल्लाह को भी हाजिर नाजिर समझ के अल्लाह को भी गवाह बना के कह रहा हूँ अल्लाहुम्मा इन कान हाज़ा हुवल हक़्क़ मिन इंदिक। ए मेरा अल्लाह,
तेरे नज़दीक कुरान सच है, तेरे नज़दीक कुरान पढ़ने वाला तेरा मोहम्मद जवान सच है, तो फिर भी मैं बैतुल्लाह के अंदर तेरा बैतुल्लाह का खिलाफ और बैतुल्लाह के पर्दे को पकड़ के कहता हूँ, ए मेरा अल्लाह, मैं अबू जहल फिर भी एलानिया कहता हूँ, अगर तेरे नज़दीक कुरान भी सच है, साहिबे कुरान भी सच है, तो इसके बावजूद मैं अबू जहल इस कुरान को न सुनने के लिए तैयार हूँ, न इस पे ईमान रखने के लिए तैयार हूँ। अमतिर अलैना हिजारत मिन समा अवेतना बेअज़ाबिन अलीम। पत्थरों की बारिश बरसा के आसमान से अज़ाब नाजिल करके उस अज़ाब में मुझे चूर कर दे, अपनी रहमत से दूर कर दे, ये तो कबूल है, लेकिन इस कुरान को मानना कबूल नहीं है। ये निशानी और अलामत है उनकी जिनके दिल में ईमान, जिनका वजूद मुर्दा हो चुका है, जिनका दिल मुर्दा हो चुका है, जिस दिल में ईमान दाखिल नहीं हुआ, अल्लाह ने जिनको हिदायत वाली दौलत से महरूम कर रखा है, ये उनकी निशानियां हैं और अलामतें हैं। और जिनके दिल ईमान से माला माल है, गरीब ज़रूर है, मजदूर ज़रूर है, फ़कीर ज़ादे ज़रूर हैं, दिहाड़ी वाले हैं, हर लिहाज से तंग दस्त हैं, लेकिन कुरान और ईमान की दौलत से माला माल है। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर, ये आपको कहते हैं कि आप तो गरीब हैं, आपका बंगला नहीं, आपकी कोठी नहीं, 3-3 महीने तेरे चूल्हे में आग नहीं जलती, तू इस तरह जिंदगी गुजारता है कि तेरे घर का छत भी कच्चा है और बारिश है तो सारी बारिश अंदर आती है, तेरे घर का दरवाजा नहीं है, पुरानी चादर के साथ पर्दा लटकाया गया। मेरा पैगंबर, आपको इस तरह लोग इन नजरों से हकीर समझते हैं, क्यों? दौलत नहीं है, दुनिया की रेल पेल नहीं है, तेरे पास बगात नहीं है, पैसा नहीं है, जमा पूंजी नहीं है, लेकिन मेरा पैगंबर इनको बतलाओ कि मोहम्मद तो अमीर है, मक्के का अबू जहल फकीर है, मक्के का अबू जहल फकीर है। आप जिसको दौलत समझते हैं, अल्लाह के नजदीक वो दौलत नहीं है, अल्लाह के नजदीक वो दौलत नहीं है। और आप जिसको फकीर समझते हैं, अल्लाह की नजरों में वो अमीर है, और जिनको आप अमीर समझते हैं, दिन क़यामत के वो बंदा फकीर है। तब अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर, घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको ये ताना देते हैं कि आपका मकान अच्छा नहीं है, लिबास अच्छा नहीं है, खाने पीने के असबाब नहीं है, तो मेरा पैगंबर ख्याल करना, घबराना नहीं। ववजदका आइलन फअगना, ववजदका आइलन फअगना। ए मेरे पाक पैगंबर, मैंने आपको दुनिया की दौलतों से बेपरवाह कर रखा है, आपको इन दुनिया वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत होती तो मैं इन अमीरों से आपको ज़्यादा माल अता कर देता। हत्ता कि एक मौके पे अल्लाह ने अपने पैगंबर को कहा, ए मेरे पैगंबर, अगर तेरी मर्जी हो, ओहद पहाड़, कौन सा 6 किलोमीटर के ऊपर जिसकी मसाफत है, इतना बड़ा पहाड़ जो मदीने के अंदर सबसे बड़ा पहाड़ है, अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर, अगर तेरी मर्जी हो, अगर तू पसंद करे तो ओहद पहाड़ को तेरे लिए मैं सोना बना के रख दूं। अल्लाह का नबी कहता है, अल्लाह
मैं सोना जमा करने के लिए नहीं आया दुनिया में, मुझे दुनिया की लालच और तमा नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। जो तूने मुझे कुरान अता किया है अल्लाह, सबसे बड़ी दौलत मेरे पास ये है। इस दौलत के होते हुए मैं तो दुनिया की दौलत को तरजीह नहीं देता और दुनिया के पीछे मेरे दिल के अंदर कोई लालच पैदा नहीं होती। इसीलिए अल्लाह फरमाते हैं वाह ज्यादा का फअगना, मेरे पैगंबर आप उस वक़्त फ़कीर थे, उस वक़्त गरीब थे, जिस वक़्त तेरे पास माल नहीं था, दौलत नहीं थी, उस वक़्त गरीबों में तेरा शुमार होता था। जिस वक़्त तेरे दिल पे मैंने कुरान को नहीं उतारा था, जिस वक़्त मैंने कुरान को उतार दिया, अब सारी कायनात की दुनिया तेरे कदमों में, सारी दुनिया की दौलतें तेरे कदमों में मैंने रख दी है, सारी दुनिया तेरे पीछे होगी। कुरान दिल के अंदर मौजूद है तो तू सारी दुनिया का इमाम होगा। इसी तरह है कि नहीं है? इलाहाबाद के अंदर एक गरीब आदमी है, सारा दिन मजदूरी करता है, उसका मकान भी अपना नहीं है, झोंपड़ी में रहता है, खाने पीने के असबाब नहीं है, एक दिन घर में रोटी, 2 दिन फाका। उसका बेटा कुरान का कारी बन गया, उसका बेटा कुरान का कारी बन गया। रमज़ान का महीना आया, एक चौधरी का बेटा है, कोठी है, बंगला है, माल दौलत की रेल पेल है, लेकिन उसने एमए किया है, वो जहाज़ का पायलट बन गया, या किसी अस्पताल में डॉक्टर बन गया, या किसी स्कूल में मास्टर बन गया। रमज़ान का महीना आएगा, मास्टर भी पिछली सफ में होगा, डॉक्टर पिछली सफ में होगा, करोड़ों अरबों खरबों का बैंक बैलेंस रखने वाला पीछे होगा, एक टोकरी उठाने वाले मजदूर का बेटा मोहम्मद के मुसल्ले पे होगा। ये दौलत वो है जिसके पीछे सारी कायनात की दौलतें कुर्बान की जा सकती हैं, लेकिन इस दौलत उज़्मा का, उलिया का कोई कायनात का बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह फरमाते हैं मेरा पैगंबर घबराना नहीं है। ववजदा का आइलन फअगना, आप पहले गरीब थे, जिस वक़्त मैंने आपको कुरान वाली दौलत अता की, आप इतने अमीर हो गए कि दुनिया की दौलतें तेरे कदमों में आ गई। अब कोई अमीर ज़्यादा भी आ जाए, पीर ज़्यादा भी आ जाए, तेरी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकता, तेरी दौलत का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान मुकद्दस को इस कायनात के मुसलमान के लिए ईमान का रूह बनाया। ईमान के जिंदा रहने के लिए बोलो कुरान की ज़रूरत है, ईमान को जिंदा रखने के लिए कुरान की ज़रूरत है। इसीलिए आज मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं, दिमाग मुर्दा हो चुके हैं, उनकी अकल, सोच और दिमाग मुर्दा हो चुका है। जिस दिन से दुनिया की हवस और लालच दिन में घर कर गई, उस दिन से कुरान दिल से निकल गया। जिस दिल में कुरान की मोहब्बत थी, अब उसी दिल में दौलत की मोहब्बत है, दुनिया की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, बीवी बेटों की मोहब्बत है। वहाँ कुरान वाला खाना खाली हो गया और कुरान वाली दौलत से बंदा महरूम हो गया। अल्लाह फरमाते मेरा पैगंबर आपके सरताज बनने का जरिया, सरदार बनने का जरिया, इमाम बनने का जरिया, शाफी बनने का जरिया, शाहिद बनने का जरिया, कायद बनने का जरिया, बशीर बनने का जरिया, नसीर बनने का जरिया, सिराज मुनीर बनने का जरिया मेरा कुरान बना है। जब तक कुरान नहीं आया उस वक़्त तक लोग मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते थे। जिस दिन मेरे नबी पे कुरान उतरा उस दिन लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते थे। सबसे बड़ी दौलत कौन सी है? और ईमान किस चीज़ से ज़िंदा रहता है? बात मैंने शुरू की थी, याद है ना? भूल तो नहीं गए? मैं फिर उसी बात पे आपको लौटाना चाहता हूँ, अपने मौजू पे आ जाए। अल्लाह करीम फरमाते हैं मेरे पाक पैगंबर,
जिनके दिल में ईमान होगा, जब कुरान पढ़ा जाएगा उनके कानों में आवाज आएगी ज़ादतहुम ईमाना, ईमान उनका खुश हो जाएगा, उसके ईमान में तरक्की पैदा हो जाएगी, उस ईमान के अंदर खुशहाली पैदा हो जाएगी, उस ईमान के अंदर यूं समझो जैसे एक बाग मुरझाया हो, अचानक बारिश आ जाए, अचानक बारिश आ जाए उस मुर्दा बाग को, जब बारिश के कतरे पहुंचते हैं तो सुबह देखो रात को मुरझाया था, सुबह वो बाग लहलहाता नजर आता है, उसकी रौनकें बहाल नजर आती हैं, वो खुशनुमा नजर आता है, उसको देखने का बंदे का जी और दिल करता है। अल्लाह करीम फरमाते मेरे पैगंबर, जिस बंदे के दिल में ईमान होगा उस बंदे का ईमान कुरान सुन के तो और खुश हो जाएगा, और जिसके दिल में ईमान नहीं होगा वो कुरान को सुन के उसकी दिल जल जाएगी, दिल उसका राख हो जाएगा, उसका वजूद मुनकबिज हो जाएगा, यूं समझो कि उसको सांप सूंघ गया। बैठा तो होगा, ऐसे लगेगा इसके जिस्म में रूह नहीं है, उसके तोते उड़े नजर आएंगे, वो परेशान हैरान सरगर्दान नजर आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ, जिसके दिल में ईमान होगा वो दुनिया में तो ऐसे खुश नजर आएगा, लेकिन जब वो दुनिया से जाएगा तब भी खुश होगा। उसकी दुनिया की भी खुशी का सामान अल्लाह ने कुरान को बनाया, आखिरत की खुशी का सामान भी अल्लाह ने कुरान को बना दिया। जब कुरान वाला अपनी कब्र से निकल के मैदान महशर की जानिब दौड़ता हुआ नजर आएगा, अल्लाह फरमाते पता है उस दिन क्या होगा, नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व बिअयमानिहिम, उसके आगे भी नूर होगा, उसके दाएं भी रोशनी होगी, उसके बाएं भी रोशनी होगी, और वो उस रोशनी के अंदर दौड़ता दौड़ता नजर आ रहा होगा। और जिसके दिल में कुरान वाला रूह नहीं होगा वो दिल मुर्दा होगा, और वो मुर्दा इंसान उठेगा। उस वक़्त कैसे उठेगा, वो तो जाग रहे कब्र से उठता है, उसकी आंखों वाला नूर भी नहीं है, जहरी नूर भी अल्लाह ख़त्म कर देंगे, सल्ब कर लेंगे। अल्लाह उस बंदे को नबीना करके अंधा करके उठाएंगे। कब्र से उठा होगा एक नूर तो ईमान वाला जो दिल में मौजूद होता है उससे भी महरूम है, एक नूर जो आँखों वाला है, जो ज़हरी रास्ता देखने वाला, उससे भी महरूम होगा। और वो बंदा खड़े होके ना दाएं रास्ता नज़र आता है, ना बाएं नज़र आता है, ना आगे जाने के काबिल, ना पीछे जाने के काबिल। जब ऐसी हालत में वो कब्र से उठेगा, नहशुरू यौमल क़ियामत आमा, क़यामत वाले दिन उसका हशर नशर ऐसे होगा जिसका दिल मुर्दा होगा, जिस दिल के अंदर कुरान वाला रूह नहीं होगा, वो क़यामत वाले दिन कब्र से उठाया जाएगा, लेकिन इस नूर से भी महरूम उठाया जाएगा। जहरी नजर भी उस बंदे की आपको नजर नहीं आएगी। और वो जब अंधा होके उठेगा तो पता है क्या कहेगा, काला रब्बि लिमा शरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह, दुनिया में मैंने कभी ऐनक नहीं लगाई, मेरी नज़र कभी कमज़ोर भी नहीं हुई, मेरा तो इतना बड़ा आना मौजूद था, आँख मौजूद थी जो दुनिया में हर चीज़ देखती थी। आज क्या हो गया कि मेरा ये नूर भी लुट गया और इस नूर से देखने की सलाहियत भी ख़त्म होगी। अल्लाह फरमाएंगे कज़ालिका, तवज्जो है, कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा। अल्लाह फरमाते मैंने आज तेरे साथ ऐसा मामला किया है जैसे दुनिया में तूने मेरे कुरान के साथ किया था।
कुरान वाला रूह दुनिया में तुम्हें कबूल नहीं हुआ था, दुनिया में तूने कुरान का नूर नहीं माना, आज मुझे तेरे आंखों वाले नूर की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो आंख इसीलिए दी थी ताकि कुरान वाले नूर को देख के दिल के अंदर ईमान पैदा कर। तूने कुरान को बंद कर दिया था, ऊपर खिलाफ चढ़ा दिए थे, जब लड़ाई झगड़ा होता तो उठा के सर पे रखता कि मुझे कुरान की कसमों के लिए उतारा था मैंने, या किसी मुर्दा कोई बंदा मर जाए उसकी खत्मों के लिए उतारा था, किसी की कब्र पे बैठ के शबीने के लिए मैंने उतारा। अल्लाह फरमाते तूने जैसा सलूक मेरी किताब कुरान से किया था, आज तेरा हशर वैसा होगा जैसा हशर तूने कुरान का किया था दुनिया में। क्या ख्याल है भाई? कुरान रूह है कि नहीं है? इस रूह का मज़ा तो उस दिन आएगा जिस दिन बंदा अपनी कब्र से उठता नजर आएगा, सर से मट्टी झाड़ता हुआ नजर आएगा, आगे देखेगा तो रोशनी, इधर देखता है रोशनी, इस तरफ देखता है रोशनी, पीछे जो बंदा नबीना खड़ा है, अंधा खड़ा है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, वो पीछे से आवाज़ दे के कहता है यार मुझे भी कंधे के साथ कंधा मिला के साथ ले जा ताकि तेरी रोशनी से फ़ायदा उठा लूँ। वो कहेगा ये रोशनी बल्ब की नहीं है, जनरेटर की नहीं है, सोलर की नहीं है, सेवर की नहीं है, ये रोशनी तो कुरान वाली है, ये रोशनी ईमान वाली है। फल्तमिसू नूरा फल्तमिसू नूरा, पीछे चला जा दुनिया के अंदर। अगर इस दौलत ईमान और कुरान के नूर की रोशनी की ज़रूरत है तो ये रोशनी आपको आज यहाँ नहीं मिल सकती, हशर के मैदान में ये रोशनी आपको दुनिया के मैदान में मिल सकती है। और दुनिया का मैदान तो ख़त्म हो गया, हशर कायम हो गया, दुनिया का निज़ाम ख़त्म हो गया, दुनिया का निज़ाम तहबाला हो गया, आज तो क़यामत बरपा हो गई, आज मैदान महशर का लग गया, आज तो दुनिया का हिसाब किताब होना है। अल्लाह करीम के पाक बाज बंदे उसको कहते हैं ये ईमान आज उधारा भी नहीं मिल सकता, आज ये रोशनी तुम्हें बताओ आर्जी भी नहीं मिल सकती। क्यों? ये रोशनी हमारे पास कुरान वाली है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान को नूर भी कहा है, अल्लाह ने कुरान को रूह भी कहा है। तब अल्लाह फरमाते वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरना, ए मेरा पैगंबर मैंने तेरी तरफ अपने रूह को नाजिल किया, तेरी तरफ अपने रूह की मैंने वही नाजिल की है और कुरान को रूह बना के तेरी तरफ नाजिल कर दिया। अब जब रूह बन के कुरान आ गया, अब अल्लाह करीम फरमाते मेरे पैगंबर इस रूह से पहले तो मामले का पता ही नहीं था, हकीकत का पता नहीं था, अब कुरान आ गया, रूह बन के आ गया, ईमान की जला रोशनी बन के आ गया, तो फिर क्या नतीजा निकला? मा कुंता तदरी मल किताब वलल ईमान। अब तो कुरान की हकीकत का भी पता चला क्योंकि कुरान नाजिल हो चुका है, अब तो ईमान की हकीकत का भी पता चला क्योंकि कुरान आ चुका है। और ये कुरान जब आ गया तो क्या मज़ा आया, क्या लुत्फ़ आया, क्या चीज़ बंदे को हासिल हुई। अल्लाह फरमाते वलाकिन जअलनाहु नूरा, मैंने इस कुरान को नूर बनाया था, नीचे से हुजूर का इंतखाब, ऊपर से कुरान के नूर का इंतज़ाम। नूर भी आ गया, हुजूर भी आ गया, दिल के अंदर मोमिन को सुरूर भी आ गया। आया कि नहीं आया? आया कुरान सुनने के साथ है। जब कुरान की तिलावत सुनी तो ज़ादतहुम ईमाना, सुरूर आया कुरान का। वलाकिन जअलना नूरा, इस रूह को मैंने नूर बनाया। ए मेरा पाक पैगंबर कैसे नूर बनाया? वलाकिन जअलना नूरा, नूर इसलिए बनाया नहदी
बिही मन नशाओ मिन इबादिना। अपनी मखलूक में से जिनको मैंने पसंद करना है, जिनके दिल को ईमान से माला माल करना है, उस बंदे को मैंने कुरान वाली रोशनी से सिराते मुस्तकीम वाला रास्ता अता करना है। कुरान के ज़रिए सिराते मुस्तकीम नसीब हो सकता है। अगर कुरान किताबुल्लाह बंदे से छूट गया, हिदायत नसीब नहीं हो सकती, सिराते मुस्तकीम नसीब नहीं हो सकता। और कुरान अगर बंदे से छूट गया, सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उसके अंदर जो ईमान की कैफियत होती है वो ईमान कभी ज़िंदा नहीं रह सकता। रूह को ज़िंदा रख, जिस्म को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह ने रूह का इंतज़ाम किया, ईमान को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह ने कुरान का इंतज़ाम किया। अल्लाह मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। वमा अलैना इल्लल बलाग।